आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव जो कह रहे थे कि नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस आंदोलन को, इसकी पूरी रूपरेखा को लेकर सामने आए। आनंद अमृतराज हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, जो आरजेडी की तरफ से अब कहा जा रहा है, बीच में सभी लोग शांत हो गए थे क्योंकि नेता ही गायब थे, अब जब नेता आए हैं तो फिर से एक बार कवायद शुरू होने वाली है। देखिए, वो एक नैतिकता की बात कर रहे हैं आरजेडी के नेता। शक्ति यादव विधायक भी रह चुके हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी हैं और नैतिकता की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब सत्ताधारी दल ने पूछना शुरू कर दिया कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं, जिस आंदोलन की बात वो कर रहे थे कृषि बिल के खिलाफ, उस आंदोलन की बात उन्होंने कर दी थी, लेकिन उसके बाद जब सड़क पे उतरने की बारी आई तो नदारद दिखे। तो जाहिर सी बात है, सत्ताधारी दल के नेताओं के टारगेट पे थे तेजस्वी यादव। अब जब तेजस्वी यादव बिहार में आए हैं और उनके पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कल समीक्षा बैठक हुई जिसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक बड़ा बयान दे दिया था कि ईवीएम हैकिंग को लेकर जो बात की जाती है वो गलत है। उसके बाद समझिए इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तो अब कृषि बिल के विरोध के बहाने आज चौधरी चरण सिंह जयंती के मौके पर आज इस बहाने आरजेडी के नेताओं को साफ साफ निर्देश दे दिया गया है कि किसानों के बीच में जाइए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि कृषि बिल को लेकर वो क्या कहते हैं। इस बारे में तमाम नेताओं को निर्देश दे दिया गया, कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आप कल कैबिनेट की बैठक होती है बिहार में, नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक होती है और किसानों के लिए एक बड़ी धनराशि, खासकर धान खरीद की बात जो हो रही है, पैक्स के लोगों के लिए एक बड़ी राशि निर्गत कर दी जाती है। तो विरोधी पार्टी जैसे ही यहाँ सड़क पर उतरने की बात करते, ठीक एक दिन पहले बिहार सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए किसानों को बड़ी राहत दे दी है। तो जाहिर सी बात है, बिहार में किसान आंदोलन हमें अब तक नहीं दिखा। अगर आप ये बात कर, भले ही एक दिन विरोध में विरोधी पार्टी सड़क पे भले उतर गए विवेक, लेकिन हमें कहीं भी ये देखने को नहीं मिला कि कहीं भी सड़क पे किसान उतरते हुए दिखे। तो जाहिर सी बात है, विरोधी पार्टियों के पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। इस वजह से विरोधी पार्टी कृषि बिल के विरोध के बहाने सड़क उतरने की बात कर रहे हैं। और आनंद, प्रखंडों में आरजेडी के नेताओं ने, कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा, ये भी हम पहले सुनाते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद आपसे बात करें। देखिए, विपक्ष के पास तो कोई एजेंडा नहीं है, तो विपक्ष उतर गया। विपक्ष को तो विरोध करना है और विरोध के लिए विरोध करना है। आखिर क्या करेंगे? हम लोग भोजपुरी में कहावत है कि बैठल बनिया क्या करे, एक कोठिला के धान ओ कोठिला। तो यही काम है उनका, उनके जिम्मे अब कोई काम तो रहा नहीं। सब काम तो हम लोग कर रहे हैं सब क्षेत्र में। भारत सरकार और बिहार सरकार, बाकी और तमाम राज्य सरकारें, बाकी जो है वो भारत सरकार के, और उसमें वो सारा काम हो रहा है देश में। तो कुछ विपक्षी पार्टियां हैं भाई, उनकी दुकान बंद हो रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर राजद द्वारा आयोजित किसान बिल का विरोध प्रखंडवार कहीं न कहीं किसानों को लेकर कृषि के क्षेत्र में जो बड़े फैसले हुए हैं, जिस तरह से 3 एग्रीकल्चर रोडमैप के जरिए उनका जीवन बदला है, बिहार में हर खेत को पानी और साथ ही साथ डेडिकेटेड फीडर बिजली के लिए किसानों को रियायती दर पर 65 पैसे प्रति यूनिट बिजली दिए जाने की जो अब योजना है, उसके बाद किसान किसी भी झांसे में आने के लिए तैयार नहीं होंगे। और आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। आनंद, चौधरी चरण सिंह की जयंती पिछली बार आरजेडी ने कब कब मनाई थी? देखिए विवेक, हमने इसी बारे में एक आरजेडी के नेताओं से सवाल भी किया था कि आपको अब तक हम लोगों ने नहीं सुना कि कभी चौधरी चरण सिंह को याद करके आरजेडी ने कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम किया हो। लेकिन इस बार जो कि कृषि बिल को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ किसान संगठन भले ही आंदोलन कर रहे हैं, तो आरजेडी को लगा कि इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि चौधरी चरण सिंह के जयंती के बहाने किसानों की हित की बात करके सड़क पर उतर जाया जाए। तो जाहिर सी बात है, आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया, इसका जवाब मेरे पास भी फिलहाल भी नहीं है विवेक कि मैं आपको इस सवाल का जवाब क्या दूं। लेकिन इतना तो है, राजनीति करनी है और किसान के कृषि बिल को लेकर, मुद्दे को लेकर अगर विरोधी पार्टी खासकर आरजेडी अगर सड़क पर उतरती है तो उसे लगता है कि इस मुद्दे के बहाने किसानों को गोलबंद किया जा सकता है, एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने कहीं भी ये खबर नहीं देखा कि किसी भी जिला में या फिर किसी भी प्रखंड में किसान सड़क पर उतर गया और कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि अभी कृषि मंत्री ने अमृत प्रताप ने कहा कि खिसियानी बिल्ली, और अगर कोई विरोधी पार्टी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो किसी न किसी मुद्दे के बहाने राजनीति करने की कोशिश करते हैं। तो शायद उन्हें लगता है कि चौधरी चरण सिंह के जयंती के मौके पर एक और सवाल आनंद, एक और सवाल। चलिए, इससे पहले चौधरी चरण सिंह को शायद कभी आरजेडी ने याद किया हो, तेजस्वी इसी चौधरी चरण सिंह के नाम के बहाने
किसानों के उस आंदोलन में कूदने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि किसानों ने नहीं कहा है कि आप कूद जाएं हमारे आंदोलन में या हमारी बात को समर्थन आप दे दें, ये अपने मन से कूद रहे हैं। उस दिन भी 4 नंबर गेट पर बैठे थे तो अपने मन से बैठे थे, हालांकि मचिया भी साथ लेकर आए थे। हमें जरा ये बताइए कि बिहार में मचिया मैन के नाम से फेमस तेजस्वी यादव बीच में गायब हो जाते हैं और जब एक बार फिर आ रहे हैं तो किसी न किसी बहाने के तहत इस आंदोलन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई और चीजें हैं। 1, 2, 3, 4 दिनों में हमने बहुत सारी ऐसी खबरें दिखाई हैं जिसको लेकर आरजेडी को पहल करनी चाहिए थी, जो सामाजिक ताने बाने के बिल्कुल नजदीक उन्हें लेकर जाती और उन्हें महान बना सकती थी। लेकिन इससे इस किसान आंदोलन में क्या इन्हें रस मिल रहा है? और एक जो असरदार सवाल यह हो सकता है कि क्या मिलने वाला है इन्हें? देखिए विवेक, बिल्कुल आपने सही कहा। कल हम लोगों ने मुजफ्फरपुर के जिस मामले को इतना जोर शोर से उठाया, जिसका असर भी हुआ कि वहां के एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, तो जाहिर सी बात है सामाजिक मुद्दों को लेकर अगर विरोधी पार्टी जब सड़क पर उतरती है तो उनके साथ आम लोगों का जुड़ाव भी होता है, लगाव भी होता है। जिस बिल को लेकर बिहार में कोई सुबुगाहट नहीं है, जिस कृषि बिल को लेकर बिहार में कोई विरोध कहीं नजर नहीं आ रहा है, उस बिल को अब वो भी तब जब लगातार सवाल खड़े किए जाते। कांग्रेस के नेता भले ही कुछ विरोध की बात कर रहे थे, सड़क पे कहीं उतरते हुए दिखे भी, जब कांग्रेस के नेताओं ने सड़क पर उतर कर इसके बिल के विरोध में कुछ करने की कोशिश की, उतने दिनों के बाद आरजेडी की तरफ से आज का दिन तय किया जाता है चौधरी चरण सिंह के जयंती के मौके के बहाने। तो जाहिर सी बात है कि जब तक जन सरोकार के मुद्दे के बहाने नजर बनाकर